तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोप देखेंगे ना, साबुन का निर्माण और साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन बनाने के लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, कौन सा साबुन अच्छा होता है और कौन सा साबुन अच्छा नहीं होता है, ये सारी चीज़ और कठोर जल और मृदु जल के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है 2 दिन लगेगा आपको साबुन के प्रोसेस में, साबुन कैसे बनाया जाता है और इसके यूजेज भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग लगाइए साबुन का निर्माण। चलिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सोप, SOAP। ठीक है, क्या होगा स्पेलिंग, SOAP, सोप। चलिए फॉर्मेशन ऑफ सोप। चलिए लिखिए, हो गया, हेडिंग लगा लिए हैं। साबुन का निर्माण कैसे होता है और साबुन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ चाहिए, ये आप लोग लैब में बना सकते हो। चलिए लिखिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम लवण, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम लवण अथवा पोटासियम लवणों को साबुन कहा जाता है। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों ऐसे लिखना ना, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम लवणों को साबुन कहा जाता है। ये इसका डिफिनीशन है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम लवणों को साबुन कहा जाता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के साबुन होते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन ना, हैंड वॉश करने वाला साबुन, नहाने वाला साबुन, बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले, याद रखिएगा साबुन का जब हम प्रोसेस देखेंगे, प्रक्रिया देखेंगे, तो साबुन बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। देखिए, पहला वसा या तेल, दूसरा का NaOH विच मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एंड देन लास्ट आपका NaCl, दिस इज योर नमक। जब हम देखेंगे साबुन कैसे बनाते हैं, उस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। और साबुन बनाने के लिए कच्चे 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है, दैट इज योर फैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देखेंगे, हमने क्या कहा, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का ना, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटासियम लवण को क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे, सॉरी सोप कहेंगे, साबुन कहेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा ध्यान देना, CH2 CH CH2, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO, C17 H35, C17
H35 C17 H35 ये क्या है? ये है आपका वसा या तेल। क्या है? वसा या तेल। यहां पर आप लिख सकते हो ये क्या है आपका वसा या तेल है। ठीक है, आप कहोगे कि क्या तेल में वसा होता है? बिल्कुल होता है। आप लगातार 1 महीना पूरी खाओ, तेल में तले हुए पदार्थ खाओ, आप मोटा हो जाओगे, आपका चमड़ी मोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तेल में क्या होता है? फैट होता है, आप मोटा हो जाओगे। देखो ना, जो ज़्यादातर बाहरी खाना खाते हैं और जो तेल में पके हुए खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जल्दी मोटा हो जाता है। और मोटा हो जाने का रीजन है कि तेल में क्या होता है? फैट होता है, और फैट होगा तो उसका चमड़ी मोटा हो जाएगा। आप देखोगे अक्सर जो भोजन बनाते हैं ना, खाना बनाने वाला पेट एतगो रहता है। काहे कि वो अक्सर क्या करता है? ज़्यादातर समय भोजन बनाते हैं और तेल से तले हुए पदार्थ खाएंगे। समझ में आया बात? तो ये क्या आपका वसा या तेल। अब हम क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप क्या कराओगे? इसका रिएक्शन करवाओगे, इसे क्या मिलेगा? एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त होगा और दूसरा का साबुन प्राप्त होगा। समझे? क्या होगा प्राप्त? ग्लिसरॉल और एक साबुन। तो यहां पर हम CH2OH, ठीक है, इस प्रकार से लिखना CH2OH, यहां पर CHOH और यहां पर CH2OH। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा? C17H35 COONA। दिस इज योर साबुन। ये क्या है आपका? साबुन है। और ये क्या है आपका? ग्लिसरॉल है। क्या है? वहाँ पर हेडिंग दिए नहीं है, ऐसे कहाँ? चिन्ह नहीं दिए। चिन्ह कौन सा चिन्ह बोले? NaOH को बाद चिन्ह नहीं है। एरो यहाँ नहीं भाई, उससे पहले यहाँ नहीं, उसके बाद ये। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर समझना, मैंने क्या कहा? ये आपका क्या है? फैट है। और ये लंबी श्रृंखला वाले हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलिक अम्लों या वसा अम्लों। तो ये आपका क्या है? वसा अम्ल कहो या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लंबी श्रृंखला है। इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करवाया? अभिक्रिया करवाया। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है साबुन। ये आपका क्या है? साबुन है। C17H35 COONA, इसको हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ साबुन। ये साबुन का फॉर्मूला है। और ये जो आपको बाय प्रोडक्ट में प्राप्त हुआ है, ये क्या आपका? बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट में आपको ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है। ये क्या आपका? ग्लिसरॉल है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब रही बात, इसको आप एक रिएक्शन में कैसे लिखोगे? जैसे हम कई पर रिएक्शन देखते हैं ना, तो उस रिएक्शन इसको आप एक रिएक्शन में कैसे लिखोगे? इसका सिंपल सा रीजन है। तो C17H35 COONA। अब यहाँ पर आप बैलेंस करो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर भी आप 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा ना। 3 है, बैलेंस करना। अब देखो, अब अगर हम एक रिएक्शन में इसको लिखना NaOH पर तो 3 लगाएंगे। कहाँ कहाँ? इधर 3 गो Na है ना। यहाँ 2 दिए हैं। हाँ, माय मिस्टेक, 3। चलो, तो बैलेंस हो जाएगा। आप बैलेंस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने बैलेंस कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लाइन में कैसे लिखोगे? यहाँ पर देखो। अच्छा, इधर बताओ कार्बन कितने हैं? तो यहाँ लिखेंगे C3। देखो ये वाला इस पोर्शन से। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? अब बताओ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? पहले इस पार्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस पार्ट को पहले लिखेंगे। तो C17H35, इस वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया? लिख दिया। अब यहाँ पर देखो क्या है? CO है, तो यहाँ पर आप लिखो CO। ठीक है, अब ऑक्सीजन बताओ कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसको ब्रैकेट में और इसको भी ब्रैकेट में, और यहाँ पर लगा दो 3। समझ में आया कुछ?
हो गया? नहीं समझ में आया? अच्छा समझो, इधर से आते हैं। 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 2 3 3 2 5। अब इस वाले पोर्शन को पहले उठा के यहाँ लिख दो। हमने कुछ नहीं किया, पहले ये लिखा दिया। देखो C17H35 तीनों उसको ना लिख सकते हैं, कोई एक लिखो ना, यहाँ होल थ्रस्ट दे दिए हैं ना। तो देखो C17H35 क्या हुआ? 1 2 3 है, तो C17H35 3 गो, ठीक है। अब CO कितना है? 1 2 3, तो देखो CO 3 गो, ऑक्सीजन 1 2 3, ऑक्सीजन बस। अब क्या करना है? प्लस में 3 NaOH, देखना। अब इसको आप लिखो, अब कैसे लिखोगे इसको? 1 2 3 C3 और हाइड्रोजन कितना है? H5। अब क्या करना है? OH कितना है? 1 2 3, OH को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 5, तो 2 3 2 5 5। अब OH कितना है? 1 2 3, तो OH को हम ब्रैकेट में लिख दिए 3, समझे? अब आप क्या कर दो? ये लिख दो C17H35 COONA, बस। तो ये एक रिएक्शन हो गया। चलिए नोट करिए। तो नोट कर लिए हो? तो साबुन का फॉर्मूला अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है तो ये लिखना C17H35 COONA। ये क्या है आपका? दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ सोप, साबुन। और ग्लिसरॉल जो होता है आपका बाय प्रोडक्ट है। क्या है आपका? ग्लिसरॉल बाय प्रोडक्ट। यहाँ पर ये है आपका ग्लिसरॉल और ये है आपका साबुन, ठीक है। और ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका वसा या तेल कहें, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं। कलम लिखा? चलो, तो याद रखना साबुन का फॉर्मूला देखो, ये है आपका साबुन का फॉर्मूला C17H35 COONA। ये जो होता है आपका सोडियम सॉल्ट होता है। क्या होता है आपका? सोडियम लवण होता है, हाँ। अच्छा, C17H35 COOK, ये भी आपका क्या है? साबुन है। डिफिनीशन में देखो, सोडियम या पोटासियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं पोटासियम, क्या बोलते हैं? पोटासियम सॉल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सोडियम सॉल्ट और पोटासियम सॉल्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। कौन ठोस होता है, कौन मुलायम होता है। साबुन भी 2 प्रकार के आ जाते हैं, मुलायम साबुन और ठोस साबुन। चलिए अब हम इसमें देखेंगे प्रोसेस, इसका विधि देखेंगे ना। चलिए विधि, प्रोसेस। चलिए हेडिंग दीजिए और लिखिए। तो नोट कर लिए हो, विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि लैब में साबुन का निर्माण कैसे करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हमने आपको लिखा दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, मान लो ये क्या है आपका एक बीकर है, क्या है आपका एक बीकर है, दिस इज योर बीकर, ये आपका क्या है बीकर है। अब हम क्या करते हैं इसमें, मैंने क्या कहा आपको, क्या लिखाया है 20 ml, वसा या तेल। हाँ इसमें हम डालते हैं कितना 20 ml, क्या डालेंगे वसा या तेल डालेंगे। ठीक है, हम एक बीकर लेते हैं, समझना, हम एक बीकर लिए हैं और इस बीकर में 20 ml क्या है वसा या तेल है। अब हम इसमें क्या करते हैं भाई 40 ml क्या डालते हैं NaOH का सॉल्यूशन इसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे 40 ml। अब 20% कैसे समझो, मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है और हमने इसमें डाला पानी और NaOH डाल दिया और ये क्या बना आपका बिलियन बना, क्या बना बिलियन। अब इस बिलियन में आप 20% NaOH का बिलियन निकाल लो और 20% का आपने क्या निकाल लिया NaOH का बिलियन निकाल लिया। अब इसमें आपको डालना कितना है 40 ml का घोल डालना है, कितना 40 ml का घोल हम इसमें क्या करेंगे डाल देंगे। अब हमने 40 ml का NaOH का बिलियन हम इसमें क्या कर दिए डाल दिए। अब हम क्या करेंगे इसको धीरे धीरे क्या करेंगे गरम करेंगे, ये क्या आपका टेम्परेचर है, धीरे धीरे क्या करेंगे गरम करेंगे और इसको हम क्या करेंगे धीरे धीरे गरम करेंगे और ये अपना उबलते रहेगा, क्या होगा ये आपका उबलते रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम 5 से 10 ग्राम NaCl मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे 5 से 10 ग्राम NaCl मिलाएंगे। अब सवाल आता है NaCl क्यों भाई, NaCl हम इसलिए मिलाते हैं ताकि जो साबुन बनेगा उसकी घुलनशीलता ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ना घुले, इसीलिए हम क्या मिलाएंगे NaCl मिलाएंगे। बिलियन में ज़्यादा साबुन ना घुले इसलिए हम क्या करेंगे 5 से 10 ग्राम NaCl मिला देंगे, समझे। इसलिए हम क्या करते हैं इसमें नमक मिलाते हैं, ठोस के रूप में रहना, बोलिए नहीं घुलनशीलता को कम करता है NaCl। अब मान लो भाई आपका ये बिलियन है, ठीक है, हमने तो कह दिया कि ये आप एक बीकर लिए, एक बीकर में 20 ml हमने ले लिया वसा या तेल ले लिया है और 40 ml का घोल हमने इसमें डाल दिया और इसको हम क्या करें धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं और धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें 5 से 10 ग्राम NaCl मिलाएंगे। 5 से 10 ग्राम NaCl हम इसलिए मिलाते हैं ताकि जो आपका साबुन बनता है वो ज़्यादा बिलियन में न घुले, अगर ज़्यादा घुल जाएगा तो फिर साबुन प्राप्त कैसे होगा, फिर साबुन कैसे बनेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं उसमें 5 से 10 ग्राम NaCl को मिला देते हैं और NaCl को हम इसलिए मिलाते हैं ताकि साबुन बिलियन में ज़्यादा न घुले, समझ में आ रही बात है। इसलिए हम क्या करते हैं 5 से 10 ग्राम NaCl मिलाते हैं, समझ में आई बात। अब हम क्या करते हैं इसको फिर इसको हम ठंडा होने देते हैं, क्या होने देते हैं ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा होने देते हैं तब क्या होता है ये जो आपका घोल है, क्या है आपका घोल है, घोल के ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है साबुन अलग जाता है, अलग हो जाता है। घोल के ऊपरी सतह पर क्या हो जाता है साबुन अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो इसको हम काट कर क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। जब हम अलग कर लेंगे अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, अब हम इसमें मिलाते हैं दृढ़ी कारक Na2CO3 मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। जिसको हमने अलग किया है उसमें हम दृढ़ी कारक पदार्थ Na2CO3 मिलाते हैं। भाई Na2CO3 के कारण ही साबुन ठोस होता है, अगर हम ये पदार्थ नहीं मिलाएंगे तो आपका साबुन मुलायम रहेगा एकदम, समझ में आई बात। इसीलिए हम साबुन में क्या मिलाते हैं Na2CO3 मिला देते हैं ताकि साबुन ठोस हो। अब हम क्या करते हैं जो साबुन प्राप्त है उसमें इच्छा अनुसार क्या मिलाते हैं हम रंग मिलाएंगे और स्मेल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे स्मेल मिलाएंगे, रंग और स्मेल। इसीलिए आप देखते हो कि साबुन कई रंग के होते हैं, लाल होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं,
वाइट भी होते हैं। तो इच्छानुसार हम उसमें क्या करते हैं, रंग मिला देते हैं गमकबो भी करता है। और गमकता है, कई प्रकार के स्मेल देते हैं साबुन। नहीं कहते अरे आए हम साबुन लगाए के लिए ना शरीर गमई कर लें, क्यों? क्योंकि इसमें सुगंधियाँ मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सुगंधियाँ मिला देते हैं। और मिलाने के बाद अब उसको क्या करता है, एक सांचा लेता है, एक सांचा लेता है और उस सांचा में क्या करता है, डाल देता है। जिस आकार का सांचा हो उसमें डाल देता है और उसके बाद साबुन प्राप्त हो जाता है और फिर इसको पैकेट में बंद कर लिया जाता है। सीधी बात। कोई देखोगे साबुन एकदम चौखुट होता है, कोई साबुन एकदम ऐसे होता है, कोई साबुन एकदम गोल होता है ना, एना होता है कि नहीं? तो अलग अलग ढांचा में हम लोग क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो डाल देते हैं इसमें। भैया बनाते हैं एक के तरीका से, हाँ, फिर उस पे अलग अलग वैरायटी का नाम लिखा जाता है। हाँ, तो नाम लिखा दिया जाता है। मान लो कि ये तुम्हारा सांचा है, सांचा में हमने लिख दिया BLO, तो भाई इसमें डालोगे छपा रहेगा BL, अलग अलग अपन अपन नाम लिख दिया है। साबुन दूध आता है कि एगो, मतलब साबुन पर एगो लिखल रहता है टॉयलेट साबुन। हाँ रहता है भाई, काहे नहीं, तो उसको अलग बनाया जाता है। अलग से बनाया जाता है। हाँ, हम वो आते नहीं डाउट समझे? तो साबुन कैसे बनाया जाता है समझ में आया? अच्छा, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, साबुन बनाने के लिए 3 पदार्थ जरूरी है। पहला पदार्थ वसा या तेल, दूसरा का पदार्थ NaOH और तीसरा का पदार्थ NaCl। अब बताओ, हमने वसा और तेल पहले ही ले लिया था, ठीक है, और उसके बाद कितना लिया था वसा और ये 20 ml, ठीक है, वसा और तेल हमने कितना लिया था 20 ml, और उसमें हमने क्या डाला था भाई, NaOH का देखो बिलियन डाले थे, 40 ml डाल दिए थे। उसके बाद हमने इसको गर्म किए थे और गर्म किए थे तो गर्म एक उबलने लगा था, और जब उबलेगा तो ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हमने क्या मिलाया था, 5 से 10 ग्राम NaCl मिला दिया था। अब सवाल आएगा कि हम साबुन बनाने की प्रक्रिया में NaCl का प्रयोग क्यों करते हैं? भाई NaCl को प्रयोग हम इसीलिए करते हैं ताकि साबुन जो पदार्थ बन रहा है ना, जो पदार्थ बन रहा है, जो साबुन बन रहा है वो ज़्यादा घुलनशील ना हो विलयन में, इसीलिए घुलनशीलता को कम करता, सीधी बात, घुलनशीलता को कम करता है कौन, NaCl। बस बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गया और हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी बता दिया। अब कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना। अच्छा, साबुन जो होता है प्रकृति में, याद रखिएगा, साबुन क्षारीय होता है और इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। ये चीज समझ में आया? और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट बोलो, ग्लिसरॉल क्या बनता है, हाँ ग्लिसरॉल बनता है बाय प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी तुमको पता ही है, बुझे बात। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साबुन ठोस किसके कारण होता है, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, Na2CO3। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछ सकता है। साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है, साबुन का pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। साबुन क्या करेगा, नीला लिटमस पत्र को लाल करेगा या लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, हाँ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, बिकॉज ऑफ दिस इज बेसिक इन नेचर। समझे? साबुन के बारे में समझ में आया कि साबुन कैसे लैब में बनाया जाता है। साबुन बनाने के लिए किन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये तीनों चीज़ जो होता है आपका कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। मुझे बात है? तो इस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। यहां तक में कोई दिक्कत सवाल है तो सवाल पूछ सकते हो अभी भी, कि साबुन आपको इस प्रकार बनता है लैब में। तो और कभी ये भी पूछ देगा साबुन बनाने के लिए निम्न में से कौन है, तो ये तीनों में से कोई एक हो सकता है तीनों दे दे और लास्ट ऑप्शन में
ऑल ऑफ दीज, ये भी दे दे। साबुन ठोस होता है किस पदार्थ के कारण? Na2CO3 के कारण। आगे बढ़ें। अब हम देखेंगे कि अच्छे साबुन की विशेषताएं, कौन साबुन अच्छा होता है और कौन साबुन अच्छा नहीं होता है। लिखिए, अच्छे साबुन की विशेषताएं। अच्छे साबुन की विशेषताएं। अच्छे साबुन की अच्छे साबुन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोप। अच्छे साबुन की विशेषताएं। अच्छे साबुन की विशेषताएं। पहला लिखिए, यह एल्कोहल में विलय होते हैं। और एक है आपका बैड सोप। अच्छे साबुन की विशेषता हो गया, यह एल्कोहल में विलय होते हैं। एक चीज बताओ, आप कैसे पहचानोगे कि अच्छा साबुन है या खराब साबुन है? देखो, पहला विशेषताएं क्या होता है, जो अच्छा साबुन होगा ना वो क्या होता है, विलय होते हैं। किसमें? एल्कोहल में। याद रखिएगा, मतलब एल्कोहल मिला। एल्कोहल मतलब क्या? एथेनॉल। एथेनॉल में क्या होगा आपका? विलय होगा अच्छे साबुन। और जो बैड साबुन होगा वो विलय नहीं होगा या कम विलय होगा। समझे बात? मतलब यार साबुन को एल्कोहल मिलाएंगे तो गल जाएगा। गलना नहीं होता यहाँ पर, मतलब विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है उसी प्रकार आपका अच्छा जो साबुन होगा वो एल्कोहल में सॉल्यूबल होता है। अ गुड सोप इज सॉल्यूबल इन एल्कोहल। समझे? आगे बढ़ें। दूसरा का लिखिए, इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होती है। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होती है। इसमें नमी की उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होती है। ये आपका क्या है? सोप है। इसमें 10% नमी है और इसमें 40% नमी है। कौन अच्छा साबुन होगा? 10% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए साबुन में। जो अच्छा साबुन होगा ना उसमें 10% ही नमी होता है। 9% हो सकता है, 7% हो सकता है, 2% हो सकता है नमी, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अगर 10% से ज़्यादा नमी होगा तो क्या होगा? ये नमी मतलब होता क्या? नमी मतलब क्या? उसमें पानी की मात्रा। अरे साबुन लगाए हो, साबुन एकदम सूखा थोड़ी होता है, उसमें नमी होता है। देखोगे चिपचिप थोड़ा होता है, चिपचिपा सा होता है। इसका मतलब उस साबुन में 10% की नमी है। अच्छे साबुन में कितने हैं? 10% की नमी है। साथ समझ में आ रहा है? अगर मान लो 40% की नमी होगा तब वो साबुन बनेगा ही नहीं, तब एकदम आएगा ना, टूट जाएगा। पैकेट मतलब पन्नी में पैक करेंगे ना टूट जाएगा। भाई नमी ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है तो एकदम खटाखट टूट जाएगा। समझे? अगला लिखिए, इसे प्रयोग करते समय इसे प्रयोग करते समय टूटता नहीं है। इसे प्रयोग करते समय टूटता नहीं है।
फिसल के भागना अलग चीज़ है और टूटना अलग चीज़ है। आप देखोगे कई साबुन जब आप नहा रहे हो ना तो हाथ गोड़ में लगाओगे ना तो खटाखट टूट जाएगा, इसका मतलब वो नकली साबुन है, खराब साबुन है। अगर आप प्रयोग कर रहे हो नहाते वक्त हाथ में लगा रहे हो, बॉडी में लगा रहे हो ना, तो अगर वो नहीं टूट रहा है इसका मतलब वो अच्छा साबुन है। अगर टूट गया खटाखट इसका मतलब बैड साबुन है, खराब साबुन है। समझे बात? तो अगर आप साबुन को नहाते वक्त यूज कर रहे हो तो टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो खराब साबुन है, नहीं टूटा तो अच्छा साबुन है। लिखो इस अगला, इसे प्रयोग करने के बाद साबुन फटता नहीं है। इसे प्रयोग करने के बाद साबुन फटता नहीं है। साबुने तो भैया प्रयोग करेंगे, साबुने नहीं फटेगा। इसे प्रयोग करते समय मतलब क्या, साबुन को जब अगर आप नहा रहे हो, नहाने के बाद अगर वो साबुन फट गया, देखोगे दरार आ गया, इसका मतलब वो अच्छा साबुन नहीं है। तो इसे प्रयोग करते समय साबुन सूखने पर फटता नहीं है, इसे लिखना। इसे प्रयोग करते समय इसे प्रयोग करने के बाद साबुन सूखने पर फटता नहीं है। इसे प्रयोग करने के बाद साबुन सूखने पर फटता नहीं है। समझे? अगर मान लो कि आपने साबुन से नहाया, ठीक है, और साबुन से अगर आपने नहा लिया, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद देखोगे साबुन फटना शुरू हो गया, दरारें आ जाएगा साबुन में, इसका मतलब वो साबुन खराब है। तो ये जो हम लिखा रहे हैं आपको अच्छे साबुन की विशेषताएं लिखा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं देखा सब बढ़िया साबुन है। मुझे बात, हमें याद है कुछ साल पहले जब हम साबुन यूज कर रहे थे तो एक साबुन था जो फट गया था साबुन यूज करने के बाद। समझे? इसका मतलब वो खराब साबुन था। फिर ऊपर टॉयलेट सॉप कैसे लिखा रहता है? क्या हुआ? ऊपर टॉयलेट सॉप क्या लिखा? देखो साबुन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टॉयलेट सॉप के लिए, एक होता है बॉडी सॉप के लिए। समझे? एक बॉडी सॉप होता है, एक टॉयलेट सॉप होता है। तो अगर आप मान लो कि आपने वॉशरूम गया, कुछ साबुन ऐसे होते हैं, कुछ सॉप ऐसे होते हैं जो वॉशरूम के लिए होते हैं, वॉशरूम गए हाथ मतिया ख़त्म कर दो। और कुछ ऐसे साबुन होता है जो बॉडी में लगाने के लिए होता है, वो कॉस्टली होता है। टॉयलेट आप यूज करते हो ना, तो टॉयलेट क्या है आपका, उस पर देखना क्या लिखा हुआ है। टॉयलेट सोप लाइफ बॉय होता है ना साबुन भाई, तो लाइफ बॉय पर पढ़ना, आराम से देखना इत्मीनान से कौन सा साबुन है। भैया अधिकतर साबुन में लिखा रहता है, तो टॉयलेट सोप है। अधिकतर की जितना साबुन देखे हैं सब में लिखले रहता है। सब साबुन नहीं होता है नुनू, मतलब जितना देखे हैं अभी तक। हाँ तुम देखे हो, लेकिन कॉस्टली जो साबुन होता है 200, 300, 400 का, उस पर नहीं होगा। हाँ अभी 200-300 वाला लाइफ बॉय जो साबुन होता है आपका, वो आपका टॉयलेट सॉप होता है। लेकिन बच्चा लोग, जवान, युवा जो भी होते हैं सब के सब बॉडी सॉप में यूज कर लेते हैं, बॉडी में। पैसा समझे? मुझे नहीं आता ना। बूझने के बाद क्या, आराम से पढ़ेगा तब, इत्मीनान से पढ़ेगा उसमें तब ना। भैया उसका बढ़िया से मटका लेने से लिखा जाता है उसके पीछे। चलिए हो गया, अगला लिखिए। अच्छा साबुनीकरण लिख लो, कभी आ जाएगा एग्जाम में तो दिक्कत है। साबुनीकरण, साबुनीकरण सॉफ्टनिफिकेशन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बात खत्म, जल्दी लिखो, एक लाइन खाइए। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में सॉफ्टनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं।
चलो अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा हम लिख लिए हो ना, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड वाटर, हार्ड वाटर वर्सेज सॉफ्ट वाटर, समझे? इसको बोलते हैं कठोर जल और इसको बोलते हैं मृदु जल। हम कैसे पहचानेंगे कि हार्ड वाटर कौन है और सॉफ्ट वाटर कौन है, समझे? तो लिखिए, हाँ डेफिनेशन नहीं लिखोगे, वैसे जल जो हाँ कठोर जल में वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे हार्ड वाटर मतलब कठोर जल कहा जाता है। वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे कठोर जल कहते हैं। और इसमें लिखो, एग्जाम्पल भी इसमें लिखना तो लिख लो, क्या हो जाएगा आपका? टैप वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर, और क्या हो जाएगा? सी टैप, वेल वाटर इटीसी। वेल मतलब कुआं, कुआं का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, समंदर का पानी हो गया। पानी तो एकदम कठोर रहता है जी, कठोर जल होता है। इसमें आप साबुन को घोलोगे ना तो साबुन क्या करेगा? झाग उत्पन्न नहीं करेगा इसमें, समझे? तो इन सारे पानी में साबुन झाग उत्पन्न नहीं करता है, याद रखिएगा। इसमें लिखिए सॉफ्ट वाटर में, मृदु जल में, वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है, वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहा जाता है। वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहा जाता है। जैसे में सॉफ्ट वाटर में अगर आप साबुन को मिलाओगे तो ये क्या करेगा भाई? झाग उत्पन्न करेगा। झाग मतलब झाग, फेना। फेना। हाँ, जैसे आप एक बाल्टी में जैसे पानी लो, पानी में आप सर्फ डालते हो तो ऐसे ऐसे मिलाते हो तो क्या होता है? झाग उत्पन्न होता है ना, उसी प्रकार इसमें भी होगा। तनियों में होगा भैया, कुआं, नदी, समुद्र? नहीं, तनियों में होगा, थोड़ा थोड़ा तो बन करेगा। अब थोड़ा मोड़ा से 1-2% होगा, लेकिन उसमें भी 1-2% होगा तो उसमें भी मृदु जल थोड़ा थोड़ा मिला होगा, समझे? तो इसमें क्या हो जाएगा? रेन वाटर। रेन वाटर मतलब वर्षा की पानी, और डिस्टिल्ड वाटर इटीसी। ये दोनों पानी क्या करते हैं? साबुन के साथ झाग उत्पन्न करेंगे। हो गया? तो ये था आपका साबुन। अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, साबुन का एक और लेक्चर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उसमें हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ सोप इन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर,
फिर मिसेल देखेंगे ना, फिर ग्लिसरॉल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।